बातचीत हुई थी तो आपने कई मुद्दों पे जिक्र किया था। आपने पटना को भी विशेष राज्य के दर्जा के साथ ही इंदौर से आपने कंपेयर किया था, और कुछ लोगों की अगर माने तो ऐसा देखा जा रहा है कि आपके बात को कुछ बड़े पद पे बैठे हुए लोग फॉलो कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी अच्छी बात का अनुसरण किया जाए, निश्चित रूप से ये सम्मानजनक और आदरणीय बात होगी, क्योंकि अच्छा बात का अनुकरण विकास की ओर ले जाता है। और बड़े पद पर अगर बैठे हुए व्यक्ति अगर इसका अनुसरण करते हैं तो वो तो मैं चाहता ही ना हूँ। मैं तो पटना को उस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। मैं तो खुद ही बोलता हूँ, पहले भी बोल रहा हूँ कि पटना उस लेवल पर ले जाऊँगा कि पटना नंबर 1 बनेगा। और इंदौर जैसा शहर जो वर्तमान समय में नंबर 1 पे है, वो भी अनुसरण करेगा। और उसके साथ साथ पूरा भारत का हर वो शहर अनुसरण करना चाहेगा जो अपने शहर को बेहतर बनाना चाहता है। तो पटना उस लेवल पर बनना है। हाँ, ये अलग बात है कि निश्चित रूप से जो किसी का अनुसरण करता है, जैसे अगर हम किसी का अनुसरण कर रहे हैं, किसी का नकल कर रहे हैं, तो उसके बाद ही बन पाएंगे। मतलब उसका कुछ ना कुछ गुण तो उसके पास अपना नैसर्गिक रहता है, वो तो रह ही जाएगा ना, तो सेकंड पोजीशन पर रहेंगे। तो पटना को जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि इंदौर का कोई टीम आई है और वो कर रही है, तो निश्चित रूप से इंदौर के बाद ही वाला नंबर पटना बनेगा। ये अलग बात है कि 82 पोजीशन पर आज पटना है, तो 82 पोजीशन से अगर मेहनत करते कराते अगर कुछ ऊपर में उठाया जाए तो ये अच्छी बात होगी, पटना की जनता के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि पटना नंबर 1 बने, और पटना नंबर 1 बन सकता है। और तब तक मैं अपना पूरा ताकत लगाऊंगा अगर पटना की जनता ने पूरा आशीर्वाद, जो कि पूरी तरह परिलक्षित है कि पटना की जनमानस हृदय से मुझे चाह रही है, और मैं मेयर के रूप में जब पटना का आऊँगा तो पटना को नंबर 1 बनाऊँ। पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। उसमें का कुछ पार्ट अगर अनुसरण कर रहे हैं कोई बड़े पदाधिकारी, धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़ा बहुत तो काम आगे बढ़ा करके रखें। जब पटना के मेयर के रूप में मैं आऊँगा तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा 100% दूंगा। और पटना 2 नंबर या 20 नंबर या 22 नंबर नहीं बनने वाला है, पटना नंबर 1 बनने वाला है। चाहे वो क्षेत्र रोजगार का हो, चाहे वो क्षेत्र साफ सफाई का हो, चाहे वो क्षेत्र स्वास्थ्य का हो, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे महिलाओं का हो, बुजुर्गों का हो, बच्चों का हो, हर तरह के क्षेत्र में, चाहे पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोगों के लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। बीच बीच में तुम्हें बताता भी रहता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है कि नंबर 1 बना दें। तो नंबर 1 बना देने में विकास की धारा को बढ़ाना होता है। तो उसकी साफ सफाई की भी बात वो जैसे आप देख रहे हैं ये कर रहा है। आम जनमानस की मानसिकता को भी चेंज करके अच्छी दिशा में ले जाने की बात होती है। तो निश्चित रूप से आम जनता भी आपको सहयोग करती है। तब सहयोग करती है जब आप में कोई कमी नहीं, आप खुद कमी लेकर के और आम जनता को कहिएगा। मान लीजिए कि आप खुद कोई गलत कार्य करते हो, मान लीजिए सिगरेट ही पीते हो, सपोज कीजिए, तो सिगरेट पीजिए और खुद दूसरे को कहिए कि आप बाबू सिगरेट मत पियो। निश्चित रूप से आपका कहना नहीं कोई मानेगा, क्योंकि खुद देख रहा है कि आप ही सिगरेट पी रहे हैं। तो गलत कार्य है एक तरह से सिगरेट, क्योंकि आपके लिए ये है कि आपका शरीर खराब होता है। एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसे भी सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोष रहित हो और कार्य करने का तरीका शैलिका सब कुछ सही हो, अगर वो व्यक्ति जब समझाता है, वो व्यक्ति जब कहता है, तो निश्चित रूप से जनमानस उसकी बातों को सुन करके और करने का कार्य करते हैं। और जब सब कोई मिल करके हम आप कहने का मतलब कि जनमानस, पदाधिकारी, कर्मचारी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग मिल करके आपस में सामंजस्य बैठा करके जब कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से पटना नंबर 1 बनेगा, पटना बदलेगा। और रोज़गार भी आएगी। तो रोज़गार जब आएगी तो बजट कहाँ से आएगा? बजट तो उतना ही है। तो ये सब ब्लूप्रिंट बना हुआ है। बजट तो मैं आने के बाद मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हो सकता है कि होल्डिंग टैक्स भी मैं कम कर दूँ, हो सकता है कूड़ा का जो मैं उठाव का जो पैसा लिया जाता है जनमानस का, वो भी मैं कम कर दूँ, क्योंकि दूसरी तरफ से बजट का पूरा प्रावधान बना चुका हूँ। और लगभग जो अभी 1700 करोड़ की जो बजट है उसको बढ़ाते हुए 3000 करोड़ का बजट करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है। और बीच बीच में मैं बताता भी रहता हूँ कि वो बजट कैसे बढ़ेगा। और अगर इस तरीके से अनुसरण करके अगर 10% उसका वर्क हो गया रहेगा तो मुझे 90% ही करना होगा। मैं उस समय आऊँगा तो करूँगा, और जनता जो है इससे लाभान्वित होगी। मीडिया में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप सुर्खियों में बने रहते हैं।
चाहे वो आपका पॉजिटिव प्रमोशन हो या फिर नेगेटिव प्रमोशन हो। अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव के पहले से ही ये खबर फैल रही थी कि आप चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं या परिस्थिति और हालात को देख के आपने अपना मुंह मोड़ लिया? देखिए, रोज़ प्रतिदिन सुबह में मैं जब जगता हूँ तो दो तरह के कॉल्स मुझे आते हैं। ये जो प्रश्न आपने पूछा ये आज भी मेरे सुबह में आया, कल भी आया था, परसों भी आया था। अफवाहें फैलाने वाले लोग फैला रहे हैं कि अजय प्रकाश नहीं लड़ेंगे, अजय प्रकाश नहीं लड़ेंगे। अरे लड़ना थोड़ी मैं आया हूँ, मैं तो विकास करने आया हूँ, मैं पटना को बदलने आया हूँ, मैं पटना को नंबर 1 बनाने आया हूँ। अब उसके लिए मुझे अगर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा ही। अगर चुनाव लड़के ही उस दायित्व को लेने का प्रावधान बना हुआ है तो वो मैं करूंगा ही करूंगा। अब बात ये है कि अफवाहें अगर फैलाई जा रही हैं तो अफवाह क्यों फैलाई जाती हैं ये जनमानस भी समझती है, आप भी समझ रहे हैं कि अफवाह भी उन्हीं लोगों का फैलाया जाता है जिनसे डर हो। तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो फैलाएं। जनता के बीच में प्रतिदिन मिलता रहता हूँ, जनसंपर्क हमारा प्रतिदिन होता रहता है और आज से नहीं, ये विगत कई दशकों से, वो चुनाव के लिए मैं थोड़े ही मिलते जुलते रहता हूँ। मैं तो कई दशकों से हमेशा बिल्कुल सर्वसुलभ रहा हूँ, चाहे किसी पद पर रहूँ या ना रहूँ। बीच बीच में तो मैं मंत्रालय, आयुष मंत्रालय में भी रहा, अभी तो शिक्षण संचालन, हर दृष्टिकोण से मैं समाज के बीच में तो रहता ही हूँ और मिलता रहता हूँ। तो ये तो मुझे कोई स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता थोड़ी है कि अब चुनाव आ गया तो चलो भाई अब हम सामाजिक हो जाते हैं। मेरे अंदर तो नैसर्गिक गुण है, नेचर है हमारा, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, तो वो तो कर ही रहे हैं। जब चुनाव का बीच में स्थगित हो गया, अब देखिए ना, आचार संहिता भी समाप्त नहीं हुआ है, तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो मैं करते रहता हूँ। आचार संहिता समाप्त नहीं होना भी बहुत गड़बड़ है, इसलिए है क्योंकि उसमें एक बंधन है। उस बंधन, जैसे फॉर्म की ही बात है, बहुत सारा ऐसा है कार्य जो कि आचार संहिता के कारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर आचार संहिता समाप्त रहती तो वो मैं करता, वो तो मैं चुनाव में नहीं आता तो भी करता, आगे भी करूँगा। चुनाव में आने के बाद व्यक्तिगत रूप से जो मेरा व्यक्तित्व है वो मैं ऐसे भी करना है। तो कार्य करते रहना और सफल ढंग से करते रहना, यही मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है और इससे जनमानस को लाभ पहुंचता रहे, वो अंदर आत्मा करती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होने को है, समय आने पर सब कुछ पता चलता है। निश्चित रूप से प्रसार सबके दिल में ना है, दिमाग में प्रचार से हो सकता है, तो प्रचार तो है ही। सब लोग चाह रहे हैं, मतलब सब लोग दिल से चाह रहे हैं कि इसी तरह का एक मेयर अब आना चाहिए। तो आएंगे, समय जब नोटिफिकेशन करेगी इस स्थगन के बाद, नए चुनाव का सारा शेड्यूल तय होगा, तो निश्चित रूप से रहेगा ही व्यक्ति, चाहे अब जो हो। आरक्षण का भी मुद्दा जिस तरीके से भी हो, अब तो आरक्षण के मुद्दे पर ही ये हुआ है। अब क्लियरेंस क्या होगा कि मेयर में कौन खड़े होंगे, किस जाति का होगा, डिप्टी मेयर में किस तरह का होगा, वो होने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद ही ये सब चीज़ स्पष्ट होगा। सब कुछ सेटेबल रहेगा तो निश्चित रूप में सेवा करना है। मेयर के रूप में सेवा करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपके हाथ में दायित्व रहेगा, आपके कलम में शक्ति रहेगी। और वैसे तो मैं कर ही रहा हूँ, जो एक मेयर को करना चाहिए, एक सामाजिक व्यक्ति को करना चाहिए, वो तो मैं कई दशकों से कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। और निश्चित रूप से अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अफवाह लोग फैला रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें डर है